सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं मस्तिष्क। आज इसको संपूर्ण बात करेंगे और पूर्णतः टॉपिक को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज नोट्स की भी बात कर लेंगे, किस तरीके से नोट्स आपने बनाए हैं और मैंने किस तरीके से बात की थी, उनकी एक एक की चर्चा करते हुए चलेंगे। पहली बात, हमारी टेक्निकल टीम इतनी मेहनत आपके लिए कर रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए इनके लिए। अब बात करते हैं मस्तिष्क की। आ जाइए मस्तिष्क के ऊपर चलते हैं। मैं जो जो बात कर रहा हूँ वो ही मैंने जो टाइप करवाए हैं और वो ही मैंने लिखवाए हैं। यदि जिसने पहले भी नोट्स बनाए हैं, मैंने पढ़ाए थे, सेम डिक्टो उसी की तरीके से मिलेंगे। मैंने जो जो शुरू से एंड तक बात की थी। आज रिवीजन का पॉइंट है और वो पॉइंट है जिसमें मैं आज तीसरी स्टेप पे जाने वाला हूँ, मतलब इनके अंदर की बात करने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ समझना है और जो मैं पूछूं उसका जवाब देना है मुझे। पहली बात, मैंने मस्तिष्क की बात की तो मस्तिष्क में ये बार बार याद हो जानी चाहिए। इतने बार बात करने के बाद तो आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। पहली बात, मैंने कहा मस्तिष्क को हमने तीन भागों में बांटा था। पहला भाग किया हमने अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। कहाँ ड्रॉ करना है, मैंने नोट्स बनाए हैं तो उनके बता दूंगा। पहली बात, अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अब आपको इसी क्लास में पूर्णतः समझ लेना है और जहां तक है मैं पूछूं तो मेरे को बताना भी है। दूसरी बात कर रहे हैं अपन किसकी? मध्य मस्तिष्क की, यानी ये है मध्य मस्तिष्क। मैं दोबारा बताऊं तो जैसे कि ये अपनी पूरी मस्तिष्क है, इसको अपन पार्ट में बांट रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट ये वाला, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीन पार्टों में बांटा है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और लास्ट में कौन सा? पश्चिम मस्तिष्क। समझ में आ गया? अब दूसरी बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क को मैंने जो बताया है मैं वही वापस बोल रहा हूं। अग्र मस्तिष्क है उसको मैंने कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। पहली बात, यदि सारणी आपको ध्यान रखनी है, पहला कौन सा? कौन सा? सेरिब्रम। ये चीजें ध्यान रखना, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं। पहला कौन सा? सेरिब्रम। दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस में बांटा है। क्या मैं इस बात से सहमत हूं? मैंने इन तीनों भागों में बांटा है। सही है, करेक्ट है। चलो बात करते हैं। दूसरी बात करें मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क को मैंने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? कौन से? ये सारणी आपको ड्रॉ करनी है। पहली बात, कौन सा भाग? एक कारपोरा। दूसरा कौन सा? सेरिब्रम पेंडिकल। तीसरा पश्चिम मस्तिष्क में बांटा जिसे सेरिबल और मेडुला एब्लोंगेटा में बांटा। मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये सारणी के माध्यम से अपन को क्या याद हो गई? भाग याद हो गए। वापिस मैं मस्तिष्क की संरचना बताऊं तो जो सेरिब्रम पार्ट है उसमें क्या पाए जाते हैं? गर्त, या कहें उसे क्या बांटे, तीन टुकड़ों में बांटा जाता है। जो मैंने बताया, पहला फ्रंटल पाली, जैसे कि ये अग्र मस्तिष्क है, जो आगे का मस्तिष्क है इसको भी मैंने तीन पार्टों में बांटा था। मतलब सेरिब्रम की बात करें जिसमें एक काम के आधार पर बांटे गए, आखिर ये काम क्या करते हैं, इनके भी काम बताऊंगा। तो पहले कौन सा? मैंने कहा ये पार्ट है अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क में जो ये ग्रत हैं, जो ये पार्ट हैं, इन्हें कहा फ्रंटल लोब, फ्रंटल पाली, पेराइटल पाली और तीसरा कौन सा? ऑक्सीपिटल पाली।
ये नाम बार बार इसीलिए रटवा रहा हूँ ताकि आपको अब क्वेश्चन बनेंगे इनसे। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, आज मैंने क्वेश्चन भी लिए हुए हैं जो आए हैं एग्जामों में, काफ़ी एग्जामों में। उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, आखिर ये सॉल्व कैसे हैं। यदि जो इनको मैंने 2 दिन से रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको रट लिए और दिमाग में समझ लिए, 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यदि दिमाग में से निकल गए और उसकी थिंकिंग यहाँ तक पड़ी है, सर ये बार बार फोकस इन पे क्यों करवा रहे हैं, तो 100% समझ लेना कि वो क्वेश्चनों पे बस यही समझेगा कि ये फ्रंटल पाली ऑक्सीपिटल, क्योंकि ये तो मैं रटा ही चुका, लेकिन वो आगे चल के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अग्र भाग को तो भाग जो मस्तिष्क की बात करें, अग्र मस्तिष्क को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। आप 3 पार्ट का ही नाम लोगे, क्या नाम लोगे कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांटा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अग्र मस्तिष्क की भी, सेरिब्रम की, अग्र मस्तिष्क की, सेरिब्रम की। इसमें 3 ग्रंथ में पाटा, पहले फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली और ऑक्सीपिटल पाली। इसीलिए बार बार इस चित्र पे घुमा के ले आता हूं मैं, क्योंकि ये अग्र मस्तिष्क का ही दूसरा नाम है, यही कह रहा हूं मैं, आज भी यही कह रहा हूं। क्यों? एक, यार समझो, मान लो मैं कहूं मानव, मान लो मानव की मैं बात कर रहा हूं, मानव। अब मैं मानव की बात करूं, मानव के हैंड की बात करूं, हाथ की बात कर रहा हूं, तो बात तो किसकी कर रहा हूं मैं? मानव की ही कर रहा हूं। बात मैं पूरे मानव की कर रहा हूं, लेकिन बात किस पे जा रही है फिर? हैंड, हाथ पे जा रही है। अब मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझो एक बार, कि मैं कह रहा हूं कि जो अग्र मस्तिष्क है उसके पार्ट किए तो एक तो निकला सेरेब्रम, एक निकला कौन सा? थैलेमस, एक निकला हाइपोथैलेमस। अब मैं बात करूं इसमें गर्त की, जो मतलब कहने का मतलब एक पट्ट की, या फिर जो सेरेब्रम है इसको जो अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट है, अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम को भी कहते हैं। आपको लाइन के रूप में समझाऊं, मैंने लिखा है जिस तरीके से मैंने आपको शुरू से बोला था, क्या तंत्रिका तंत्र, मैंने उसी तरीके से टाइप करा है। शरीर का वह भाग जो सोचने की क्या रखे, क्षमता रखे, सीधे वर्डों में, क्योंकि डीपली में जाओगे तो इसकी लैंग्वेज और डिफिकल्ट होती जाएगी। इसलिए मैंने सिंपल वर्डों में आपको समझाया। ये क्या करेगा? सूचनाओं का क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। मैंने आपको बताया, किसी ने मेरे साथ नोट्स बनाए तो भी यही बनाएगा, और मैं ये जिसको नहीं आता नोट्स बनाना तो लिखवाया तो भी यही लिखाएगा। मैंने वजन की बात की तो वजन की कितनी की? 1350 से 1400 ग्राम क्या पाया जाता है? वजन पाया जाता है। मैंने कहा 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक्टिव सक्रिय होते हैं कितने? 15। अब ये सक्रिय कब तक होते हैं? ये 0 से 5 साल के बीच में क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। इन बातों को मैं आपसे पूछता, लेकिन अब आपको कल पूछ सकता हूं। ये चीजें ऐसे के ऐसे सेम टू सेम मैंने आपसे बोला और सेम टू सेम लिखा। यदि जो ज्यादा दिमाग लगाएगा, एक्स्ट्रा लगाएगा, इसमें ही पछता चले जाएगा। इसलिए मैं आज बात कर रहा हूं। देखो, मानव मस्तिष्क दुनिया की सबसे कठिन संरचना है, समझो, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्रों से निर्मित होती है। इसका अध्ययन भी बहुत कठिन से किया जा सकता है। मस्तिष्क स्तंभ का वह पार्ट जो मेरु रज्जु के जस्ट समीप है, वो कौन सा है? मेडुला ओब्लेंगेटा कहलाता है। मेडुला ओब्लेंगेटा किसका पार्ट है? पश्चिमी भाग का। जो लाइन थी वो लिखा दी। यह सूचनाओं का आदान प्रदान, तापमान, भूख नियंत्रण, ये हाइपोथैलेमस का काम आ गया। इसको काट दो, गलती से टाइप हो गया। अब देखो, मस्तिष्क यानी खोपड़ी, जिसमें क्रेमिनियम बोला था ना मैंने आपसे, क्रेमिनियम लिख लेना। क्रेमिनियम नामक हड्डी सुरक्षित सुरक्षा का क्या करती है? काम करती है। समझ में आ गया? ये लाइन लिख लेना, सुरक्षा क्या क्या करेगी? काम करेगी। इसके इस हड्डी के मस्तिष्क में मेनिनजिन्स नामक 3 परतें या झिल्ली पाई जाती हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन सिर्फ नाम ही दे दिया कि मान लो ये झिल्ली पाएगी तो इसकी 3 परतें होंगी, 3 परतें पाई जाएंगी। पर आप फिलहाल एक ही समझो, एक झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मेनिनजिन्स।
दूसरी बात करें, इस हड्डी के अंदर मस्तिष्क में क्या पाई जाती है, झिल्ली से ढका हुआ रहता है, वो नाम मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात करें, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। जब मैंने आपसे पढ़ाना स्टार्ट किया तो शुरू में ये गोला बनाया और गोला में बात की कि ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या पाई जाती हैं, इसके अंदर पाई जाती है। ये काम क्या करती हैं, ये सूचनाओं का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। आपसे क्वेश्चन के रूप में सिर्फ इतना सा निकलेगा, तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में कार्य करती हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या मिल सकता है, ये सोचने और समझने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि हाथ में क्या, मान लो गर्म वस्तु के टच किया, तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क तक गई, मस्तिष्क ने अपने विचार दिए और विचार करके अपने हाथ हटा लिए। उसी प्रकार दूसरी बात, इस लाइन का अर्थ, मैंने लाइन छोटी सी लिखी है लेकिन इस लाइन का अर्थ बहुत बड़ा है। तंत्रिका कोशिकाओं में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बात करना चाह रहा हूं, इसमें क्या उपस्थित नहीं रहते, सेंट्रोसोम नहीं रहते। आप कहते थे साइड में नहीं होते, अब हो गया, ठीक है, अब लिख लेना इसको। इसमें क्या उपस्थित नहीं रहते, मैंने 3 नाम लिखे थे आपको कल, एक तो सेंट्रोसोम, एक झिल्ली का, और एक किसका, जो हड्डी का नाम लिखा था। यानी सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, तारकाय कहते हैं, तारकाय। यानी यह क्या करता है, कोशिका में विभाजन करने का काम करता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है, विभाजन करता रहता है। लेकिन मेरा उस लाइन का पॉइंट यही था कि ये इसमें पूर्ण निर्माण सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि तारकाय पाया नहीं जाएगा, तारकाय नहीं पाया जाएगा, ये कोशिकाओं का विभाजन नहीं करेगा, कोशिकाओं का विभाजन नहीं करेगा तो ये क्या नहीं करेगा, ये तंत्रिका तंत्र में नहीं मिलता। तभी तो कहा था मैंने कि सिर में चोट लगने के बाद में सिर में पुनरुत्थान भवन या तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, और क्षमता नहीं होने के कारण क्या नहीं पाई जाती, वापस पुनरुत्थान भवन नहीं पाया जाता। जबकि मैंने एक जो बही कोशिकी है, बहिस्रावित को जो ग्रंथि है उसकी बात की, तो उसमें क्या पाया जाता है, पुनरुत्थान भवन की क्रिया पाई जाती है। बही कोशिका की बही ग्रंथि की बात कर रहा हूं, तो वो कौन सी ग्रंथि है, कौन सी है जिसमें पुनरुत्थान भवन की क्रिया पाई जाती है, कौन सी है, हाँ, यकृत ग्रंथि है जिसमें पुनरुत्थान भवन की क्रिया पाई जाती है। समझना, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको वापस दिमाग में छापा करो, न कि खता सुना करो। हो सकता है आपको लगे खता सुना रहा हूं, लेकिन मैं मेरे 4-5 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं इसमें। अब समझना, दूसरी बात, लाइन हो गई। इन लाइनों का मतलब समझ, मैंने शुरू की क्लास में ऐसा का ऐसा बताया था, वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, और मैंने जो जिसने साथ के साथ नोट्स बनाए हैं वो भी ऐसा का ऐसा ही लिखा होगा उसने। दूसरी बात करें, मस्तिष्क का चित्र बनाना है, उसके बाद में ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। पहली बात, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मैं बार बार इन पे जोर दे रहा हूँ, हो सकता है इनका कोई न कोई मतलब हो, तो इस बात के लिए रटाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे 3 पार्टों में बांटा, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसे बांटा कारपोरा और सेरेबल पेंडिकल में। इसे सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लेंगेटा में बांटा। यानी एक पार्ट के भी 2-2 पार्ट कर दिए, 2-2, 3-3 पार्ट। अब इनको समझते हुए चलेंगे। मैंने अग्र मस्तिष्क की बात की, अब आपकी इन लाइनों को लाने का मतलब है कि ताकि आप समझ पाओ, इसलिए अब समझना। जो सेरेब्रम होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, इसे प्र मस्तिष्क भी कहते हैं। प्र यानी प्रारंभ का और मस्तिष्क यानी मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क भी यही होता है, तो प्र मस्तिष्क भी कहते हैं इसे, क्योंकि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यानी एक बड़ा भाग होता है और विकसित भाग होता है, मतलब इसमें विकसित भाग, पार्ट विकसित मतलब इसमें विकास होता रहता है।
यह कुल मस्तिष्क का लगभग 2.3 यानी 66% भाग होता है। बात करें 100% में से, यानी पूरे मस्तिष्क को 100% माने, उसमें से 66% भाग किसका होगा? प्रमस्तिष्क का। मैंने कहा इसमें क्या होगा? ज्ञान, बुद्धि, चिंता, इच्छा शक्ति का नियंत्रण होगा। मैं आज आपको यही बताना चाह रहा था। अब मैं बार बार आपको जोर इसलिए दे रहा था, इसमें स्मरण शक्ति कॉर्टेक्स से, इसको छोड़ देना अभी, ये मैंने लिख दिया, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लेना। सेरेब्रम को 3 भागों में बांटा जाता है। अब समझ लेना कैसे बांटा जाता है, क्योंकि इसकी मैंने कहा फ्रंटल पाली, आपको वापस समझा देता हूं नहीं आए तो। मान लो ये पूरा क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क की बात कर रहा हूं। इस मस्तिष्क को मैं कितने भागों में बांट रहा हूं? 3 पार्टों में मान लो मैंने बांट दिया। अभी तो आपको क्या लग रहे हैं? बराबर पार्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ये पार्ट है, ये 66% का है। यानी ये कुल था कितने का? 100% का था। इसमें से 66% भाग है वो अग्र मस्तिष्क का है। जी कोई क्वेश्चन? इतने में क्वेश्चन है? बोलो। अब बात करें 66% भाग है, मैं कह रहा हूं इसको भी डिवाइडेशन कर दिया। डिवाइडेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें कौन कौन सी जगह कौन कौन सा कार्य हो रहा है, उसके अनुसार कौन सी जगह कौन सी ग्लैंड है, ग्रंथि है, उसके अनुसार तो देखा गया। हमने मान लो ये कौन सा मस्तिष्क निकाल लिया? अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, तीनों के नाम से कह सकते हैं। तीनों के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं। यदि आपसे कह दे कि मानव शरीर में 5 उंगलियां पाई जाती हैं, अब आपसे ऑप्शन में दे दे मानव शरीर की जगह पूरे एक तो हाथ का नाम दे दी, एक कलाई का नाम दे दी, एक कहे कि जो खोनी है इसका नाम दे दी, खोनी से यहाँ तक के पार्ट में, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा चुनोगे? कलाई के पास, कलाई में भी हथेली में, हथेली में भी यहाँ पे 5 उंगलियां पाई जाती है। ऑप्शन इस तरीके से चुनोगे, जहां जो नजदीक है वो ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। यदि पूरे हाथ ही नहीं दे, वो मानव शरीर ही दे दे, तो मानव शरीर के एक हैंड की बात करनी पड़ेगी। तो उसी तरह मैं बात कर रहा हूं कि ये क्या है? अग्र मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क का, इसमें भी सेरेब्रम पार्ट कहा। अब इसको भी 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। मतलब कि ये सेरेब्रम पार्ट है, इसके 3 भाग ऐसे कर दिए। एक तो खुद सेरेब्रम हो ही गया, इसमें भी एक पालियों के रूप में बांट दिया। यानी पहले जो आगे की पाली है उसे फ्रंटल पाली कह दिया, जो ये पाली है। इसके जस्ट पीछे वाली पाली है, इसे पैराइटल पाली कह दिया। और इसके जस्ट और भी पीछे पाली है जो नीचे की तरफ है, यहाँ नहीं नीचे की तरफ है, उसे क्या कह दिया? ऑक्सीपटल पाली कह दिया। अब बात करें, ये ऊपर ऊपर की बात होगी, यहाँ की बात करें, यहाँ कौन सी किस में बांट दिया? एक तो थैलेमस में, एक हाइपोथैलेमस में। जो कि यहाँ की बात करें, हाइपोथैलेमस में पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। मैंने बात की पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि होती क्या है? इसका क्या नाम है? दूसरा सेकंड नेम, मस्तिष्क की तीसरी आंख, मस्तिष्क की रेत, या जैविक घड़ी के इससे नाम से जानते हैं। ये क्या है? जैसे कि मस्तिष्क वाला पार्ट है, यह यहां पर पाई जाएगी थैलेमस पार्ट में। थैलेमस पार्ट में इसके जस्ट पीछे मैंने कौन सी बताई? पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान पाई जाती है। क्या सबसे छोटी ग्रंथि की बात करूं तो कौन सी रहेगी? पीनियल ग्रंथि। यदि ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि नहीं दे रखो तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी?
पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। इस पीयूष ग्रंथि की बात करें, इसके जस्ट पीछे का जो ये पार्ट होता है ये कौन सा कहलाता है? हाइपोथैलेमस। जो पीयूष ग्रंथि है इसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये चीजें मैंने ग्रंथि में बताई थी और आज किसमें? मस्तिष्क में भी बता रहा हूं। अब इन्हीं को भी मैंने इसी तरीके से लिख रखा है जिस तरीके से मैंने बताया है। क्या जो ये फ्रंटल पाली है, अब ये तो कुल बातें कर ली मैंने एक में। क्या मान लो ये पालियों का नाम नहीं दे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल आपको नहीं दे, तो ऑप्शन में क्या करना है? सेरेब्रम। सेरेब्रम करना है। यदि आपको पालियों में से पूछ ले तो पालियों को भी बांट दिया। जो फ्रंटल पाली है ये ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करती है? ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करती है। जैसे कि मैंने इस पेन को उठाया, मेरी इच्छा से उठाया, मैंने ऐच्छिक पेशिकाएं की काम की, अपनी इच्छा के अनुसार किया। और अपनी कोई भी चीज करना ये ऐच्छिक होती है। जैसे कि अपन के अनैच्छिक, जैसे कि छींक का आना, पल के अपने आप झपकना, क्या ये ऐच्छिक है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती। हृदय का धड़कना ये अनैच्छिक क्रियाओं में आती हैं। अब ये काम करेगा कौन सी? ऐच्छिक पेशिकाओं को नियंत्रित करेगा। अब आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन, ऐच्छिक मैं बोल के ही बता रहा हूं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं, हाँ ऐच्छिक पेशियां होती हैं, इनका नियंत्रण किस पाली के द्वारा किया जाता है? अगर मैं पाली नहीं दूं, ऑप्शन में सेरेब्रम दे दूं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सेरेब्रम दे दूं, सेरेबेलम दे दूं या मेडुला ऑब्लेंगेटा दे दूं, तो फिर आपका ऑप्शन किस पे जाएगा? सेरेब्रम। ये होते हैं ऑप्शन के तरीके। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें नहीं आता कॉम्पिटिशनों में, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन हल करना और क्वेश्चन की सोच कहाँ तक जा सकती है वो करना बता रहा हूँ। यानी कि अब बात करें कि ऐच्छिक पेशिकाओं की, तो ऐच्छिक पेशिकाओं को नियंत्रित कौन करेगा? ये कौन करेगा? फ्रंटल पाली। आपसे बार बार क्वेश्चन, बार बार शब्द नाम ले रहा था ये, वो इसी के कारण है क्योंकि कम से भी कम हर उसमें जब आप किसके क्वेश्चन, मस्तिष्क के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कम से कम इसके 10 से 15 क्वेश्चन बने हुए होंगे ऐच्छिक पेशिकाओं से। इसलिए मैं बार बार इन नामों को रटा रहा था। जबकि पेराइटल पाली है ये स्पर्श, यानी किसी को स्पर्श करके महसूस हुआ, किसी को दाब महसूस हुआ, प्रेशर, किसी के मस्तिष्क में मान लो दर्द हो रहा है, दर्द महसूस हुआ, तो वो आदि संवेदनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण का मतलब पता लगाता है कि हाँ दर्द हो रहा है। क्या आपके हाथ में दर्द हुआ? क्या इस हाथ में दर्द हो रहा है? और बात करें आप इस हाथ की, तो क्या इस हाथ की बात हो सकती है? क्या जिस हाथ में दर्द है उसी की संवेदनाएं किसके पास जाएंगी? पैराइटल पाली के पास जाएंगी और ये इन संवेदनाओं को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। दूसरी बात करें ऑक्सीपटल की। ऑक्सीपटल क्या करता है? ये लाइन कट गई, यहां लिख देते हैं। ऑक्सीपटल, ऑक्सीपटल का काम क्या है? यह दृश्य संवेदनाएं होती हैं। सुनो, दृश्य संवेदनाएं होती हैं। दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। समझ में आया? मैंने आपको फिर बात कर रहा हूं, मैं बार बार बात कर रहा हूं पहले कि पैराइटल पाली है वो क्या कार्य करेगी? जबकि फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली दाब को, ताप को, स्पर्श को, इनको क्या करेगी? महसूस करने का काम करेगी। ऑक्सीपटल जैसे कि दृश्य संरचनाएं होती है, जैसे कि अपन देखते हैं, एक आपको कंफ्यूज किया जाएगा, एक तो दृश्य संवेदनाएं होती है और एक होता है देखने और सुनने का कार्य। जब मैंने कहा, इस बात को पहले ही डिफाइन कर दिया मैंने कि देखने और सुनने का कार्य कौन करेगा? मध्य मस्तिष्क का भी कौन सा पार्ट? चलो पढ़ेंगे आज। सुनो एक बार, मैं इसीलिए मेरी एक एक वर्ड को सुना करूं, मैं वर्डों को रोक के इसीलिए चलता हूं
तीन स्टेप इसीलिए ले रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि तीन स्टेप का मतलब ये है, पहले स्टेप में आपके नाम रट जाए। मैं उसमें बहुत खुश हूँ कि आप नाम शुद्ध बोलने लग जाओ। दूसरी बात करेंगे अपन उनके कार्य की। आपको कार्य पता हो गए तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, यानी आप ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकते हो। तीसरी बात करते हैं अपन क्वेश्चनों के अंदर तक की, लेवल तक की। तो पहले लेवल में आप फेल हो रहे हो तो यानी आपको नाम ही याद नहीं है, इसलिए आप नाम ही याद करो तो बहुत बेस्ट है। फिर धीरे धीरे अंदर तक ले जा रहा हूँ। अब सुनना वापिस, मैंने बात की किसकी, ऑक्सीपटल की। यह दृश्य संवेदनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। एक सुनने और देखने की क्षमता, आप इतना याद रखो मध्य पार्ट में। अब धीरे धीरे बात करेंगे। फिर मैंने इसको बांटा किसमें, थैलेमस में। अब बात होगी कि ठंड की, गर्मी की और दर्द की, ये किसमें महसूस होगा। अब कंफ्यूजन टॉपिक आ गया, सर दर्द आपने यहाँ भी लिख दिया लेकिन यहाँ भी लिख दिया, क्यों लिखा, कारण क्या है। क्योंकि भैया जब ऑप्शन में आपको क्या दिख जाए, सेरेब्रम, तो आपको क्या करना है, सेरेब्रम ऑप्शन में करना है। यदि आपको पेराइटल दिख जाए तो पेराइटल डालना है, यदि आपको थैलेमस दिख जाए और थैलेमस डालना है। यदि ऑप्शन में आपको दोनों ही दिख जाए किसी में, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, डिलीट हो जाता है क्वेश्चन। समझो मेरी बात को। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के दो आंसर दे दिया आपको, तो क्वेश्चन 100% डिलीट हो जाता है। यदि एग्जाम की बात करें, नौकरी की बात करें, तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, उसके फ्री के नंबर आपको मिलते हैं। इसीलिए पहले ही जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाता है तो एग्जामिनर 3 से 4 बार, चार एग्जामिनर उसको देखते हैं और देखते हैं ऑप्शनों के अनुसार कि ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा। अब मान लो ये शब्द मैं कह रहा हूँ सेरिब्रम की, इनमें से ऑप्शन नहीं है और ये दे दे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दर्द को भी महसूस करता है। क्योंकि ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी तो दर्द जरूर होगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि मान लो ज़्यादा गर्मी लग रही है, ताप पड़ेगा, ताप में दर्द होगा ना, तो इसीलिए इसमें क्या लगाया मैंने, एक दर्द लगाया कि इसमें थैलेमस में दर्द, गर्म, ठंडा, और अर्थात यानी जो वातावरण होता है, वातावरण की बाह्य ज्ञान को बताता है। मतलब मौसम को कि किस प्रकार ठंड पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है, इन चीज़ों का बाह्य वातावरण का किसको, ज्ञान को बात करेगा। मैंने बात की कि थैलेमस में कौन सी ग्रंथि पाई गई, पीनियल ग्रंथि पाई गई, वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, क्या पाएगी। अब आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि पीनियल ग्रंथि किस पार्ट में पाई जाती है। चलो एक बार ये समझो, मैं ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछूंगा। फिर मैंने बांटा किसको, इसको हाइपोथैलेमस में। आखिर ये क्या है सर हाइपोथैलेमस, पहली चीज इसमें क्या पाई जाएगी, गलत, इसके जस्ट पीछे पीयूष ग्रंथ, पहले सुना भी करो और फिर जवाब दी। इसके आगे नहीं, पीछे पाई जाएगी, इसमें आगे लिख रखा है क्या। जैसे कि मैंने ये बताया क्या, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के जस्ट पीछे इस तरीके से क्या पाई जाएगी, हाइपो, मैंने आगे बताया आपको, पीयूष ग्रंथि तो आगे ही पाई जाएगी, हाइपोथैलेमस की बात, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं हाइपोथैलेमस की बात कर रहा हूँ। हाइपोथैलेमस क्या पाया जाता है, जस्ट पीछे पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है, इसलिए मैंने इसमें समीप लिख दिया, कोई बात नहीं। पीयूष ग्रंथि, ये क्या लिख दिया, पीयूष ग्रंथि के जस्ट क्या पाया जाता है, समीप, कौन सी पाई जाती है, हाइपोथैलेमस। अब कहें सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। वो सीधे सीधे क्वेश्चन है, ऐसे कैसे आए, चूकना ही मत एक नंबर प्राप्त करने। हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि का क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। बात करें यह शरीर के अंदर रक्तचाप, मैंने वही बात आ गई, रक्तचाप, तापमान। अब तापमान यहां मत ले जाना वो वाला तापमान कि ये गर्मी और सर्दी वाला, इसमें तापमान यानी अंदर की बात कर रहा हूं। भूख और प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा और नींद। अब एक चीज,
सर आपने नींद यहाँ लिखा दिया, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि ये पीनियल ग्रंथि है, इसके द्वारा भी नींद को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मैं जब पीनियल ग्रंथि आ जाए नींद के में तो 100% है पीनियल ग्रंथि आएगी, उसमें नींद में हाइपोथैलेमस का जिक्र नहीं होगा। यदि जिक्र होता है तो पीनियल ग्रंथि आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगी। ताप बढ़ता है तो यह पसीना निकलने का आदेश, मतलब ये वो वाली बात की कर रही है शरीर के अंदर के तापमान की। यदि शरीर के अंदर का तापमान अधिक हो जाता है तो अपनी जो पसीने ग्रंथियां हैं उनके द्वारा पसीना बाहर निकलता है। पसीने ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियों की श्रेणी में आती हैं, बहिस्रावी, अंतःस्रावी या फिर मिश्रित ग्रंथियों में? बहिस्रावी। क्या एंजाइम को स्रावित करती हैं? गुड। हाइपोथैलेमस। अब बात हो गई वैसे के वैसे पॉइंट टू पॉइंट की, तो अपना कौन सा मस्तिष्क क्लियर हुआ? अग्र मस्तिष्क। समझ में आया? चित्र आपको वही बनाना है जो मैंने पिछली क्लास में बनाया था, गोले के रूप में मस्तिष्क को बांटना है, 3 पार्टों में डिवाइड करना है। उसी तरीके से 3 पार्ट क्या क्या काम करते हैं वो आपको मैंने बताया। अब क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, और आपको ये क्वेश्चन लिखने भी हैं और मेरे को बताने भी हैं, जिससे पूछूं आप फ्री में बातें ना करें तो बढ़िया है। आ जाओ। पहला क्वेश्चन मेरा, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर आप लिखोगे, ऑप्शन आप बनाओगे। मैंने यहाँ पढ़ा दिया, इसको बाद किसी ने आंसर नहीं दिया तो ध्यान रखना। बात कराना, पूछना और काम करना, ये सब चीजें यहां देख लूंगा। बात करते हैं अपन मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क से जुड़े भाग होते हैं, ये समरी के रूप में लिखा रहा हूं, काम दे सकता है आपकी, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं बार बार। अब इसमें से क्वेश्चन निकल के आएंगे, इसमें ग्रंथियों की भी बात होगी, ये ध्यान रखना। पीयूष ग्रंथि, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ग्रंथियों में से आएगा, लेकिन आपको बताना है। ये समरी के रूप में लिख रहा हूं, और जहां तक है 90% तो कोई बता नहीं पाएगा। आपकी बात कर रहा हूं, आपको बताना है। पीयूष ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती है। ऑप्शन सुन ले। पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल थायराइड कौन सा सही है? क्या पीनियल ग्रंथि को ये नियंत्रित करती है क्या? हैं? करती है? देखा है? चलो तो अब क्वेश्चन लिख लो, ये समरी के रूप में लिखा रहा हूं, आपको याद हो जाएंगे। भूख प्यास की क्रिया नियंत्रित होती है, नियंत्रित करती है, कौन सी ग्रंथि करती है? इसके आगे आपको लिखना है, आपको मार्क लगा के लिखना है कौन सी ग्रंथि करती है।
घृणा का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? घृणा, घृणाना, हाइपोथैलेमस। ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, किसके द्वारा ऐच्छिक क्रियाएं होंगी? फ्रंटल पाली के द्वारा। और कौन से मस्तिष्क के द्वारा? अग्र मस्तिष्क में भी कौन से पार्ट के द्वारा? सेरेब्रम के द्वारा। ओके, इस तरीके से समरी आपको बना के एक एक लाइन के रूप में लिखनी है। पहली बात काम के रूप में, दूसरी बात अभी एक लाइन मेरे दिमाग से निकल जाएगी इसलिए आप लिख लो। मैंने कहा जो झिल्ली बताई, क्या बताई? कौन सी झिल्ली? मस्तिष्क में जो झिल्ली पाई जाती है क्या नाम है? बता। मैं सुरक्षित हड्डी की बात नहीं कर रहा, वो हड्डी के रूप में आएगी। हड्डी के नीचे जस्ट एक झिल्ली पाई जाती है, क्या है? मेनिजिन्स। मेनिजिन्स में आपको लिख लेना है, ये मैंने शायद बता दिया आपको, फिर बार बार बताना चाह रहा हूँ। मेनिजिन्स में जब दिमागी बुखार कहते हैं ये इसमें, हाँ, तो ये दिमागी बुखार को क्या कहते हैं? मेनिजाइटिस। लिख लेना है, ये क्वेश्चन आ जाता है, दिमाग की बुखार के रूप में होता है तो मेनिजाइटिस। समझ में आ गया? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए दिमाग की बुखार है तो ये किस में होता है, तो झिल्ली का नाम पूछे तो झिल्ली के नाम में। समझ में आया? अब बात करते हैं अपन, लिख लेना यदि टाइम दिया जाए आपको लिखने का। लिख लो, ये 2 सेकंड टाइम है। अच्छा, तो फिर अपन एक मस्तिष्क के बारे में और बात कर ले तो बेहतर रहेगा, सिर्फ बात ही करनी है। लिखा है, आ जाओ। मध्य मस्तिष्क में कारपोरा की बात करें, मैंने इसमें क्या बताया था कारपोरा में कि देखने और किसकी? सुनने की क्रियाएं नियंत्रित होती है। आपसे पूछ लिया जाए देखने और सुनने की क्रियाएं किसमें नियंत्रित होती है? कारपोरा। यदि कारपोरा नहीं दे तो किसमें? अब की बार टेस्ट लगेगा 100% में पूछ रहा हूं जिसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, तो ये ध्यान रखना। तो सेरिबुल, ये गलत लिख दिया। क्या लिख दिया? सेरिबुल। पेंडिकल, यह ब्रेन और किसमें, मतलब लिख ही देता हूं, क्या करूं, मस्तिष्क और किसको? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को क्या करेगा? जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सेरिब्रम, पेंडिकल। ये क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग लगा लेना। बात करें पश्चिम मस्तिष्क की, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत जटिल है, इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप में समझाया। दूसरी बात करें सेरिब्रम की, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन पहले पार्ट की बात करें तो वो कौन सा होगा? अग्र मस्तिष्क या प्रे मस्तिष्क। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी तो बताया है। यह शरीर में संतुलन व ऐच्छिक मांसपेशी को क्या करेगा? ऐच्छिक पेशियों को कौन नियंत्रित करेगा? और ऐच्छिक अग्र मस्तिष्क का भी कौन सा? फ्रंटल पार्ट। ये एक शब्द आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक लगेगा, इसीलिए मैंने लिखा दिया, नहीं आज मैं समझा ही रहा था, मेरा कल खत्म होता, पर आज मैंने बता दिया, फिर भी आप समझ लो एक एक चीज। ऐच्छिक पेशियों की बात आए तो वो कौन करेगा? सेरिब्रम यानी अग्र मस्तिष्क। ऐच्छिक मांसपेशी की बात आए तो वो कौन करेगा? पश्चिम मस्तिष्क। सॉरी, यानी अग्र मस्तिष्क में तो ऐच्छिक पेशीय बात होगी,
और जबकि पश्चिम मस्तिष्क में ऐच्छिक मांसपेशियों की बात होगी। पर क्या होगा, इसका नियंत्रण होगा, वो कौन सा? सेरिबेलम। सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क को भी कहते हैं। मतलब ऑप्शन के, आपको ऑप्शन देखना है। यदि पश्चिम मस्तिष्क की बात कर रहा है तो पश्चिम मस्तिष्क, यदि वो सेरिब्रम पूछ रहा है, सेरिबेलम पूछ रहा है आपसे, तो फिर आपको सेरिबेलम आंसर करना है। मेडुला ओब्लेंगेटा की बात करें तो ये क्या काम करती है? मेरु रज्जु को किससे जोड़ती है? मस्तिष्क से जोड़ती है। बेलनाकार संरचना होती है। मस्तिष्क का सबसे कौन सा पिछला भाग होता है। और यह सबसे मोस्ट काम क्या? उपापचय क्रिया है। हृदय की धड़कन, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हृदय की धड़कन कौन या किस भाग से क्या होती है? नियंत्रित होती है। तो मेडुला ओब्लेंगेटा है। आहार नाल, पाचन और क्रमानुकुंचन को नियंत्रित करती है। यानी जो कहने का मतलब जो क्रियाएं होती हैं अंदर पाचन की, उनको क्या करती है? नियंत्रित करती है। बोलो, इसमें कोई समस्या? एक एक चीज वापस बता सकता हूं, बता सकते हो? ठीक है। अग्र मस्तिष्क समझ में आया आपको? अग्र मस्तिष्क समझ में आया? अग्र मस्तिष्क में से पूर्णतः कर सकते हो? वापस बात कर लेता हूं 5 मिनट में, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने कहा अग्र मस्तिष्क को, इधर देख लो वापिस, तुम्हारे फायदे के लिए भी हो सकता है। उसने पूछ लिया तो उसको ही थोड़ी जरूरी है याद होगा, आपको भी याद हो सकता है। और जिसको याद नहीं होता वो इंटेलिजेंट ही रहेगा, बाकी आगे इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इस स्थिति में इंटेलिजेंट समझ सकता है, बाद बाकी मैं समझ सकता हूँ। सेरिब्रम की बात करें, पहले बात करें अग्र मस्तिष्क की। यदि शुरू से ही बात कर रहे हैं तो मस्तिष्क रहा। मस्तिष्क को तीन पार्टों में बांटा। कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मैं बात कर रहा था डॉक्टर की, भैया ने पूछा शायद आपको मिल जाए। इसके जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के, वो तो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और जो मस्तिष्क के होते हैं वो होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। लिख लेना ऊपर, कोई चीज याद आ जाए। बाकी ये तो बताने वाली, वो क्या एग्जाम्पल दे रहा था मैं पहले कभी कि डॉक्टर के पास जाओ, उस वजह से याद आ गया। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, यदि आप ब्रेन को दिखाने जाओगे तो आपसे बोला जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। इसके अध्ययन की बात करें तो न्यूरोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। बात करें मस्तिष्क की, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन भी न्यूरोलॉजिस्ट ही कहलाता है, क्योंकि इसमें तंत्रिकाओं का ही अध्ययन होता है। समझ में आया? किसी के दिमाग में चल रहा था इसलिए मैंने बता दिया। अग्र मस्तिष्क ये क्या होता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस में बांटा जाता है। सेरिब्रम के भी तीन पार्ट होंगे। कौन सा? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपटल। फ्रंटल की बात करें, ये क्या करेगा? ऐच्छिक पेशिकाओं को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। जबकि क्या? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। जबकि पैराइटल है वो क्या करेगा? दाब को, दर्द को, स्पर्श को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। जबकि कौन सा? ऑक्सीपटल पार्ट है वो दृश्य संवेदनाओं को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। दूसरी बात करें थैलेमस, थैलेमस में क्या होगा? इसमें क्या पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। और यह क्या काम करेगा? दर्द का। दूसरी बात ऐसे के गर्मी का। तीसरी बात सर्दी का। यानी कुल मिला के कहें, ताप, वातावरण का जो तापमान है उसका क्या करेगा? अनुभव करवाएगा। वही लाइन मैंने लिखी होगी, देखो इसमें, यह ठंड, गर्मी और दर्द को बनाए रखता है। और बाह्य वातावरण मतलब गर्मी और सर्दी का क्या कराएगा? अनुभव कराएगा। उसी प्रकार किसमें बांट दिया? थैलेमस में। इसमें क्या पाई जाएगी? पीयूष ग्रंथि पाई जाएगी। और यह क्या काम करेगा? भूख का, प्यास का, प्रेम का, घृणा का, इन सभी का क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। क्या?
हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के पास पाई जाती है। तो मैंने एक शब्द और बोला था भी, पीयूष ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, लेकिन उसका नियंत्रण करती है जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, यानी सुपर मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यानी पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन लेंगे तो पहले तो पीयूष ग्रंथि से परमिशन लेंगे, उसके बाद हाइपोथैलेमस से परमिशन लेके निकलते हैं। समझ गए? मतलब इसीलिए इससे हाइपो जो सुपर मास्टर ग्रंथि कहा गया है। यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या प्रेम की, घृणा की, ये सारी भावनाएं उत्पन्न होती है, तो ये हार्मोन सीक्रेट करेंगे ना, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ही सीक्रेट होंगे, जो क्या नाम से किसका अनुभव कराएंगे अपन को, प्रेम का, घृणा का, भूख का, इन सभी का अनुभव कराएंगे। आगे चलते हैं। दूसरी बात करें किसकी, वो खंगी सारणी, चलो इधर आ जाओ। मध्य मस्तिष्क की बात करें। मध्य मस्तिष्क को किस भागों में बांटा, कारपोरा, और दूसरा भाग कौन बांटा, पेंडिकेलम में बांटा। बात करें किसकी, पश्चिम मस्तिष्क की, तो इसे कौन कौन से भाग में बांटा, एक तो सेरिबेलम और एक कौन सा, मेडुला ओब्लिंगेटा में बांटा। जो कार्पोरा है इसमें क्या होगा, देखने और सुनने, जो अपन देखते हैं और सुनते हैं उसकी सूचनाएं किसके पास जाएंगी, मध्य मस्तिष्क के भी कारपोरा के पास जाएंगी। जब जाके ये संवेदनाओं को क्या करेगा, वापिस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो कार्य करना है, जो सुनना है, जो देखा है, उसको प्रेजेंट करेगा। बात करते हैं पेंडिकल की। यह पेंडिकल जो होती है, सेरिब्रम पेंडिकल यानी अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे, पर सेरिब्रम पेंडिकल होती है, ये क्या करती है, जो मस्तिष्क होता है इसको, जो मेरु रज्जु का पार्ट है ना, उससे जोड़े रखती है, यानी जॉइंट रखती है मेरु रज्जु और मस्तिष्क के पार्ट से। तो वो कौन रखती है, पेंडिकल। पेंडिकल भी कौन सी, मध्य मस्तिष्क की। बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क की, तो पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम होता है, यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है, जबकि प्रथम सबसे बड़ा पार्ट किसको बताया, कितना प्रतिशत, बटे में 2/3। मतलब फर्स्ट फर्स्ट तो कौन सा हो गया, सेरिब्रम। सेकंड कौन सा हो गया, सेरिबेलम। और थर्ड कौन सा हो गया, अरे 3 ही तो पार्टों में बांटा है मैंने, 50 पार्ट थोड़ी किए हैं, तो थर्ड तो ये होगा ना, मध्य मस्तिष्क। फिर अब बोलो मेडुला ओब्लिंगेटा, जी बोलो। ये मेडुला दो पार्टों में बांटा है, मध्य मस्तिष्क उसी तरीके से समझो, कोई बात नहीं। मान लो ये मस्तिष्क है, इसको पहले पार्ट में क्या कहा, अग्र मस्तिष्क, इसको भी कितने पार्ट में बांट दिया, 3 पार्ट में। मध्य मस्तिष्क का भी पार्ट किया और मध्य मस्तिष्क को 2 पार्ट में बांट दिया। आखिर ये दोनों पार्ट काम क्या करते हैं, उनके आधार पर बांटा, मस्तिष्क की संरचना के आधार पर बांटा। अब ये जो पार्ट होता है, ये पेंडिकल, ये क्या होता है, ये किससे जुड़ रहा था भाई, मेरु रज्जु से जुड़ रहा था। बात करें पश्चिम मस्तिष्क की, जो सेरेब्रेलम है, इसको एक पार्ट में कर दिया और दूसरा पार्ट को कौन सा कर दिया, मेडुला ओब्लेंगेटा। लेकिन यह पार्ट भी बेलनाकार संरचनाएं होती है और मेरु रज्जु में से ये तो क्या करता है, जुड़ता है, और इससे में मेरु रज्जु के क्या जाते हैं, तंत्रिका तंत्र जाते हैं बेलनाकार आकृति में। लेकिन बात करें मेडुला ओब्लिंगेटा की, यह काम क्या करेगा, ये हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करेगा, पाचन की क्रिया की सहायता करेगा, यानी उनमें सक्रियता निभाएगा। तो ऑप्शनों में अनुसार कौन सा करोगे, यदि हृदय की धड़कनों में आए तो मेडुला ओब्लिंगेटा। बात करें जुड़ने की, जो मेरु रज्जु और ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड को जुड़ने की बात करें, तो कौन करेगा, उसमें भी कौन सा पार्ट, मध्य मस्तिष्क का। पश्चिम मस्तिष्क जुड़ा हुआ रहता है किसके माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। इसमें भी दोनों क्वेश्चन फिर बोलोगे मेरे से, सर आपने पश्चिम बताया लेकिन उसमें तो आप मध्य बता रहे हो।
जुड़ा किससे रहता है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, तो किसमें? पश्चिम मस्तिष्क में। लेकिन जो कॉर्ड, जो मेरुरज्जु दंड है, उससे कौन जुड़ेगा? सेरेबेलम यानी मध्य मस्तिष्क। इसीलिए मैं किसकी बात कर रहा था जुड़ने की? तंत्रिका तंत्रों की। किससे जुड़ा रहेगा? मेडुला ओब्लेंगेटा से। अब समझ में आया? अभी भी कोई कंफ्यूज हो? आओ चलो क्वेश्चनों से समझते हैं और पॉइंटों से समझते हैं। अब बताना चाहता हूं मैं, अनैच्छिक पेशी का नियंत्रण। जरूरी नहीं सर पढ़ाए जिस जो एग्जीटी मिले। ये क्वेश्चन आपको देना है। बताओ इसका आंसर क्या है? अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? कैसे? मैंने तो बताया ही नहीं। पहले आप सुनो। पहले इनको जो पढ़ाया है उसको तरीके से लिखना, एक बार पढ़ना, उसके बाद मैं इसका सारांश वापस पढ़ा दूंगा। हृदय की धड़कन होती है, ये अपनी मर्जी से नहीं चलती है कि रुक जाओ, अब चलना नहीं है, अब बंद हो जाना है, अब चलो, अब चलना है। तो ये कौन सी मस्तिष्क उसमें आएंगी? पश्चिम मस्तिष्क। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एग्जामिनर हो सकता है मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उससे क्वेश्चन को घुमा दे, लेकिन आपको पूछेगा इनमें से ही, इनसे बाहर नहीं जाएगा। कल मैं कुछ रोगों का बात करूंगा, रोगों की, जिसमें से क्या? सही बात है। फिर भी मेरे पास 5 मिनट है तो मैं वापस रिवाइज करूंगा। ऐच्छिक पेशिकाएं किससे नियंत्रित होंगी? पश्चिम मस्तिष्क। बात करें ऐच्छिक पेशियां किससे? फ्रंटल के, पाली के, या कहें अग्र मस्तिष्क। बोलो, लाइन समझ में आई? दूसरी बात करें कि जो वातावरण होता है के ताप को महसूस कौन सा भाग करवाता है? बोलो, कौन सा? इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन जो ऑथेंटिक बात करेगा, जो पॉइंट टू पॉइंट की बात करेगा, वो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं निकाल पाएगा। दूसरी बात करें, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? आ जाओ। और मान लो अब फिर कहेंगे सर हृदय की बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हृदय में करेंगे अब से। टॉपिक टू टॉपिक बात। किसने कहा था वो? मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था पर मैं रुक गया था फिर बीच में। किसने कहा था? आपने कहा था क्या? चलो कोई ना, टॉपिक पे ही बताएंगे फिर। यहाँ तक क्लियर? अब बताऊं।
आज के लिए थैंक यू। आज हमारा जहाँ तक है टॉपिक बिल्कुल समाप्त है, लेकिन अब इसमें से कुछ बातें करेंगे। वो बातें आपके जनरल नॉलेज के लिए भी हो सकती है। एग्जामिनर इतना खैर नहीं पूछता, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए और ज्ञान के लिए हो सकती हैं। जैसे कि मस्तिष्क की बीमारियाँ, जैसे कि क्लोटिंग बनना, मस्तिष्क में क्या हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। आखिर क्या ब्लड क्लोटिंग के कारण क्या क्या होता है, किस तरीके से मस्तिष्क में ब्लड क्लोटिंग होता है, किस तरीके उनमें रोगों की बात कर लेंगे, जिससे आपको नाम नाम का जिक्र हो। कभी कोई कह भी दे कि यार उसके ये रोग हो रहा है और आपको पता ही नहीं चले कि ये रोग होता कहाँ है। तो इसलिए कुछ रोगों की भी बात करना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।